हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके ट्रेडर। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे दो मेन इंडेक्स हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वो दोनों ही ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन वहाँ पे बंद हुए हैं। निफ्टी ने फिर भी थोड़ा सा बचा लिया, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है। जो लेवल्स हम आपको दे रहे हैं काफ़ी टाइम से, आप देखिए कितना ब्यूटीफुली दोनों इंडेक्स ने उनको ट्रेड करा है। इसके अलावा आज का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज एक छोटा ब्रेकडाउन हुआ है मार्केट में, जिसका सिग्नल मैंने आपको पहले ही दे दिया था अपनी पिछली वीडियोस में। अब ये ब्रेकडाउन का जो लेवल था उसका मैंने मेन सपोर्ट आपको दे दिया था सैटरडे को, वो मैं सारा भी आपसे डिस्कस करूँगा क्योंकि अब वो ब्रेकडाउन के वर्ज पे हैं तो न्यू लेवल्स निकल के आए हैं जिनको हमें अपने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आप इसको समझिएगा, इन जो नए लेवल्स निकल के आ रहे हैं उनको देखिएगा। मार्केट में आज एक क्रैक आया है बहुत बड़ा, उस क्रैक के बाद अब ये बिल्कुल जो वर्ज पे बंद हुआ है, यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा मेजर, या यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड्स बनेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, लोग कहते हैं कि ऐसी मार्केट में अवॉइड करिए, पैसा नहीं बनता, लूज़ होता है। लेकिन आप इसी मार्केट को अगर तरीके से ट्रेड करेंगे विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, तो ऐसी मार्केट में पैसा ज़्यादा बनने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई टू मेक अ बिग मनी इन सच अ मार्केट। तो ऐसी मार्केट को मेरे हिसाब से छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है अपने मार्केट को। तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे, आप ये समझिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो जो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने आपको सैटरडे को कहा, आज सुबह मैंने ट्विटर पे डाला, आज मैंने शॉर्ट वीडियो डाला, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने क्या करा वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, मैं आपको कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के लेवल बताऊंगा, बैंक निफ्टी के तो होंगे ही, प्लस मैं आपको 2-4 स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें आप अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा आईएमडी ने क्या बोला है। फिर हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है, अब कौन से नए लेवल्स निकल के आ रहे हैं और आगे की स्ट्रेटजी इनमें क्या होनी चाहिए। प्लस डाउ जोन्स क्या कर रहा है उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, ट्रेडिंग विद डीके। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, जो कि हमारा सबसे फेवरेट इंडेक्स है, जिसको हम बहुत प्यार भी करते हैं, जो हमारा ध्यान भी रखता है, हम भी उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो आज हम जल्दी से देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने क्या करा है और क्या बोला गया था। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैंने आपको क्या बोला था और एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इतने टाइम से, कल भी मैंने आपको बताया, मैंने आपको सैटरडे की वीडियो में बताया, मैंने आपको आज सुबह शॉर्ट डाला उसमें बताया, मैं आपको चीख चीख के बोला कि निफ्टी, एक तो लेवल सारे फ्यूचर के होते हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा। मैं हमेशा बताता हूँ, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं सर ये लेवल तो आया नहीं, ये तो दूर था। तो मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, लेवल्स आर ऑलवेज ऑफ फ्यूचर, जिसमें हम ट्रेड करते हैं। स्पॉट के आप देखिए, देखने के लिए अच्छे हैं, ट्रेड करने के लिए फ्यूचर को फॉलो करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको क्या बोला था। आप वीडियो देखिए, सैटरडे को अपलोड किया था मैंने, हर रोज़ मार्केट ख़त्म होने के बाद अपलोड करता हूँ। आप वीडियो को देखिए, उसमें पूरा सेटअप होता है, स्ट्रेटजी होती है, सब कुछ बताया जाता है, लेवल्स वगैरह सब कुछ। तो उसमें हमने आपको बताया था कि निफ्टी फ्यूचर का मेजर सपोर्ट आ रहा है 22,300 से 22,350, और बैंक निफ्टी फ्यूचर का मेजर सपोर्ट आ रहा है 47,900 से 48,100। फ्यूचर लेवल्स हैं, फ्यूचर लेवल्स हैं, दोबारा बताता हूँ, ठीक है। अब आज क्या किया निफ्टी ने, आप देखिए नीचे गया, इस लेवल को बहुत अच्छे से डिफेंड करा, वो 22,356 357 कहीं यहीं कहीं पे क्लोज हुआ है। 364 स्क्रीन पे वही लगा हुआ है, चलो वहाँ ध्यान नहीं था मेरा। अब आप बैंक निफ्टी फ्यूचर का देखेंगे, बैंक निफ्टी फ्यूचर का मैंने 47,900 से 48,100 दिया था, वो 47,828 पे क्लोज हुआ है। हालांकि वो 72-82 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, एकदम अपने वर्ज पे बंद हुए हैं दोनों इंडेक्स। अब यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, यहाँ से कॉन्ट्रा होगा तो क्या होगा, कैसे करना है वो अब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे, कितना ब्यूटीफुली
मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट करा। अगर आपने मॉर्निंग में ट्रेड भी करा होता तो आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट पे भी मैं अगर लगा दूं, नीचे ये गया था बिल्कुल 22,330 तक, और वहाँ से ये 550 तक आया, तब भी आपको 200 पॉइंट्स मिले होंगे। यहाँ पे रेड कैंडल बननी शुरू हुई थी, यहाँ तक भी आपने करा होगा तो आपको 150-200 पॉइंट मिले थे। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे 47,900 950 के आसपास से वो ऊपर अपना 300-400 पॉइंट गया था, वहाँ पे भी पैसा अच्छा बना था। तो आज भी पैसा बना है, ऐसा नहीं है ऐसी मार्केट में पैसा नहीं बनता, ऐसी मार्केट में पैसा ज़्यादा बनता है क्योंकि विक्स आज बढ़ा है 8-9%, वॉलेटिलिटी बढ़ी है, विक्स बढ़ा है, प्रीमियम बढ़ता है, और मूव ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए ऐसी मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, बट रिस्क को मिनिमाइज करके। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया, जो लेवल्स हमने आपको दिए थे कितना ब्यूटीफुली मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट किया। आप लोगों ने ज़रूर पैसा बनाया होगा होपफुली, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंगली लेवल्स के। तो अब हम आगे चलते हैं। खैर, ये तो बात हो गई रोज़ के लेवल्स जो हम देते हैं और मार्केट उसको कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, आप खुद देख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेवल निकाले जाते हैं, वही दिए जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आज बैंक निफ्टी पे फ्रेंड्स। सबसे पहले बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है, आप देखेंगे गैप डाउन हुआ, नीचे जाके 1020 EMA के आसपास बंद हुआ, वो 47,920 EMA था, तो उसके आसपास ही बंद हुआ है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में क्रैक तो आया, 47,900 तक आ गया, 48,100 से 47,900 की रेंज दी थी ये हमने, जो यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी वाइट लाइंस के थ्रू। तो अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखिए गिरा तो है बैंक निफ्टी, लेकिन एक तरीके से अपने सपोर्ट पे ही बंद हुआ है 20 EMA पे, डेली चार्ट है ये। अब बैंक निफ्टी में अगर, अब देखिए प्रीवियस डे का लो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे का लो टूटता है और वो नीचे चलना शुरू हो जाता है, तो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, उनको ध्यान में रखिएगा और वहाँ पे अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी 47,828 इसके आसपास क्लोजिंग आई है, तो हम 47,800 पकड़ लेते हैं, 20-25 पॉइंट से कुछ नहीं जाता। अगर बैंक निफ्टी आपका 47,800 के नीचे जाना स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट लेवल आपका आता है 49,750। बहुत पास है ये भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं मानता हूँ 50 पॉइंट बहुत कम होते हैं, बट इट्स अ इम्पॉर्टेंट लेवल। और अगर आपका 49,750 भी ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, तो उसके बाद आपका आएगा 47,575 से 47,610। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। और 47,575 आप अगर मार्च से एंकर वीवेब ड्रॉ करेंगे तो 47,575 पे ही आ रहा है। तो 47,575 इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे, और उसके नीचे आप जाएंगे तो आपका आता है 47,390 से 47,440, ये लेवल निकल के आता है। और लास्ट जो सबसे मेजर सपोर्ट अब बैंक निफ्टी का बन के आ रहा है, अगर ये 47 जो जिसकी आने की पूरी गुंजाइश है, अगर 47,800 ये रेंज टूटती है तो उसके आने की पूरी गुंजाइश है, लेकिन वो बहुत मेजर सपोर्ट होगा। वो आपका है 47,150 से लेके 47,300 फ्रेंड्स। ये क्या है, ये आपका 28 मार्च को जो गैप अप हुआ था वो है, एक रेंज के बाद हमने गैप अप दिया था, रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, ये एक रेंज का ब्रेकआउट है वो है। ये आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये आपका अपर चैनल जो जा रहा है आपका ऊपर की तरफ, उसका लोअर एंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके आसपास शॉर्ट बनाने की कोशिश ना करिएगा, मेरी सलाह यही है। मैं इसके आसपास ज़रूर कोशिश करूँगा, अगर मार्केट रिवाइव होने लगी तो कॉन्ट्रा पोजिशंस बनाऊँगा। तो 47,150 से 47,300 बैंक निफ्टी फ्यूचर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। उसके बीच के लेवल मैंने आपको अभी दिए, आपने उनको नोट डाउन कर लिया होगा, मैं ये सोच के चलता हूँ। अब ऊपर की तरफ क्या करना है, ऊपर की तरफ दोस्तों बैंक निफ्टी में मैं आपको बता दूं, जो मेजर रेंज निकल के आ रही है 48,250 से 48,350। मैं लॉन्ग तभी बनाऊंगा जब 48,350 के ऊपर बैंक निफ्टी फ्यूचर डिसाइसिवली चलना शुरू होगा, ग्लोबली सपोर्ट कर रहा होगा, डेटा सपोर्ट कर रहा होगा, प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा होगा, और इस रेंज के ऊपर प्राइस एक्शन जा रहा होगा, तब मैं लॉन्ग सी सोचूंगा।
तो 48,250, 48,350 के ऊपर लॉन्ग्स, 48, 47,800, 47,900 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, और 47,800 से लेके 48,250, 350 के अंदर ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। या तो इसमें मैं एक्सट्रीम रेंज के कोने पे कॉन्ट्रा पोजिशंस बनाऊंगा, या मैं इस रेंज को अवॉइड करूंगा, राइट। बैंक निफ्टी की ये स्ट्रेटेजी थी दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम जल्दी से आ जाते हैं निफ्टी की स्ट्रेटेजी पे। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी का बहुत बेरिश चार्ट है आज का भी। निफ्टी भी तंग ही कर रहा है, वैसे आप देखेंगे निफ्टी भी हमें तंग ही कर रहा है। इसमें भी स्ट्रेंथ पहले लग रही थी, लेकिन अब आप देखिए ये येलो लाइन 10 EMA है, ये वाली आप देख रहे होगे, ब्लू लाइन 20 EMA है। रोज़ मैं दिखाता हूँ, आपको भी याद हो गई होगी अब तो, ठीक है। ये गैप डाउन हुआ, वो बिल्कुल नीचे जाके ही बंद हुआ है। निफ्टी कोई स्ट्रेंथ ही नहीं, नीचे गया ऊपर आया, फिर नीचे डे लो पे जाके बंद हुआ है, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी निफ्टी में। तो इसमें भी आप देख लीजिए 10-20 EMA के नीचे बंद हुआ है। इंडिकेटर्स दोनों बैंक निफ्टी निफ्टी के बेरिश हैं, ठीक है। अब मैंने आपको सैटरडे को भी बोला था, आज ट्विटर पे भी डाला था, आज मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि जो लोग ट्विटर पे नहीं है वो एटलीस्ट वीडियो देख के थोड़ा समझ जाएं, यहाँ शॉर्ट ना करें निफ्टी को। 22,300, 22,350 मेजर सपोर्ट है, वहीं पे बंद हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर ये रेंज टूटती है निफ्टी की 22,300, 350 से नीचे, तो नेक्स्ट लेवल्स मैं आपको दे सकता हूँ। इसमें वो लेवल्स हैं आपके 22,250 से 22,290, ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल है 22,190 से 22,200। अब 22,190 आपका इम्पॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, और ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। 22,190 इसका ध्यान रखें, ठीक है। इसके नीचे फिर आपका 22,140 और 22,050 से 22,090 ये मेजर सपोर्ट है। ऊपर लॉन्ग मैं तभी बनाऊंगा जब 22,450 से 600 की रेंज निकलने लगेगी, जैसा मैंने आपको कहा उस रेंज के ऊपर जाने लगेगा। ग्लोबल सपोर्टिव होगा, प्राइस एक्शन डेटा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा उसी टाइम पे। लेकिन अभी फ़िलहाल यही लग रहा है, प्रीवियस डे लो अगर टूटेंगे तो नीचे के लेवल्स मैंने दिए हैं, आप उनको ध्यान में रखिएगा और ट्रेड करिएगा। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है और पैसा आप अच्छा बना सकते हैं उसमें, पुट्स लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके सस्ती पुट्स लेने की कोशिश मत करिएगा कि ज़्यादा मैं उठा लूँगा तो पैसा ज़्यादा बन जाएगा। इतनी ग्रीड भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ तक नहीं गया और गिरा भी तो भी आपका पुट ज़ीरो हो जाएगा पुट। ये मैंने पीछे एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था समझाने के लिए, होपफुली आपने देखा होगा। तो जो भी लें एट द मनी लें, आउट ऑफ द मनी ना लें। आउट ऑफ द मनी तभी लें जब तक मतलब आपकी अंतरात्मा आपको ना बोले कि ये तो भाई साहब जाएगा ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। जब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए तो मुझे भी कर देना एक बार, ट्वीट कर देना या व्हाट्सएप डाल देना, मैं भी ले लूँगा फिर आपके कहने पे। तो खैर जोक्स अपार्ट, आप हमेशा एट द मनी लीजिए, ज़्यादा ग्रीड भी अच्छी नहीं है, एट द मनी भी अच्छा रिवर्ट देके जाती, रिवॉर्ड्स देके जाती है, ठीक है दोस्तों। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमने लेवल्स डिस्कस कर लिए। पिछले जो 1-2 दिन से मैंने आपको लेवल्स दिए थे उनका फीडबैक मैंने आपको दे दिया। आपको मैंने अच्छा आईएमडी का मैं आपको बताना चाहता था। आईएमडी ने जो मॉनसून का हमें दिया है थोड़ा फोरकास्ट आज, उसके बारे में मैं बता दूं, वो रेन मोर देन एवरेज का फोरकास्ट दिया है, तो मॉनसून की अभी टेंशन नहीं है आने वाले 1-2 महीने में, ठीक है सर। तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स की आपको टेंशन नहीं लेनी। प्लस कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे पर्सनल हैं, आपने इनमें पोजीशन बनानी हो तो आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। जिन पे मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा, जो मुझे लग रहा है कि वीक हैं और आगे जाके वीक हो सकते हैं, वो मैं आपको 2-4 स्टॉक्स बता देता हूँ, आप उनको देख लीजिएगा। एक इन्फी है, एक टाटा पावर है, और नहीं सॉरी, जो कमज़ोर लग रहे हैं वो एक इन्फी है, एक आपका विप्रो है, बजाज फाइनेंस है, और एक पिडीलाइट है, राइट। एक टाटा पावर थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से मैं आपको इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल बता देता हूँ जो मैंने आपको दिए थे। होपफुली आप देखिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ना इंडिविजुअल बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और स्पेशली आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक,
ये चलेंगे तभी तो आपका बैंक निफ्टी चलेगा, तभी तो उसमें मोमेंटम आएगा और आपका पैसा बनेगा। अगर यही नहीं चला तो आप कैसे पैसा बनाएंगे, आप ये बताइए। तो भी इनकी वेटेज ही इतनी ज़्यादा है, ये चलेंगे तभी पैसा बनेगा आपका। तो मैंने आपको लेवल्स एचडीएफसी बैंक का क्या दिया था, आप पीछे के वीडियो भी जाके देखिए, क्रॉस चेक करिए। मैंने आपको ऊपर का दिया था 15-17, नीचे का दिया था, ऊपर का दिया था 15-17। सॉरी मैंने हिंदी में बोला, वो मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि इंग्लिश में बोलिएगा, तो लेवल्स में इंग्लिश में दे रहा हूँ। ऊपर का लेवल मैंने बोला था 1517, 1517, और नीचे का मैंने बोला था 1495 से 1500। आप देख लीजिए क्लोज कहाँ पे हुआ है वो, आज का फ्यूचर लेवल है 1499, एग्जैक्टली लो लेवल पे। ठीक है। आईसीआईसी बैंक का मैंने, एसबीआई का मैंने क्या लेवल दिया था, ऊपर का लेवल दिया था 761-63, और नीचे का लेवल मैंने आपको दिया था 755 से 57। कहाँ बंद हुआ, 758, एग्जैक्टली लोअर एंड पे। तीसरा मैंने आपको दिया था आईसीआईसी बैंक, उसका ऊपर का लेवल मैंने आपको दिया था 1100, नीचे का लेवल दिया था मैंने 1090 और 1088। इसका ब्रेकडाउन हुआ और 1081 1% नीचे जाके बंद हुआ। देखिए आप थोड़ा सा समझिए, आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा नीचे जाके बंद हुआ है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी जो उसका मेन सपोर्ट लेवल था उससे थोड़ा सा नीचे जाके बंद हुआ है। एचडीएफसी अपने एकदम लेवल के पास क्लोज हुआ है, एसबीआई लेवल के पास क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी एकदम लेवल के पास क्लोज हुआ है। इसलिए मैंने आज की वीडियो में सबसे पहली लाइन बोली थी कि इंडेक्स ईदर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन और दे विल गिव अ वेरी गुड कॉन्ट्रा ट्रेड पोजीशन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको जल्दी से डाउ जोन्स वगैरह दिखा देता हूँ। देखिए डाउ जोन्स 3-2:30 बजे के आसपास 150 पॉइंट ऊपर था, फिर मार्केट क्लोज हो रही थी तो वो 90 पॉइंट ऊपर हो गया था। अब ये एकदम अभी लाइव है, इसको आप देखेंगे तो 200 पॉइंट ऊपर है, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन ग्रीन में है, एटलीस्ट ये अच्छी बात है। तो 200 पॉइंट इज़ अ गुड अमाउंट, गुड फिगर, 2 पॉइंट्स, ये अच्छी बात है, ऊपर है। यूरोप आपका ऊपर है, 1% ऊपर है यूरोप आपका। आपका डॉलर इंडेक्स 105 है, चलो ये तो इतना चल ही रहा है, अभी इसमें क्या कर सकते हैं। और आपका ब्रेंड क्रूड 90 है। अब ये 90-92 तक ठीक है, 92 से ऊपर जाएगा तो दिक्कत करेगा। ये भी थोड़ा नीचे आया, देखो आप इसराइल और वहाँ पे लड़ाई हो रही है, तब भी ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है उसकी। बॉन्ड यील्ड भी 4.5 पे, तो ग्लोबल मेरे हिसाब से ओके है, ग्लोबल इज़ ओके, इतना डरने की बात नहीं है ग्लोबल को लेके। और अपने वर्ज पे है हम। सुबह मार्केट में देखेंगे अगर गैप अप हुआ और इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्केट ने निकालने की तरफ ऊपर कोशिश करी तो मैं लॉन्ग पोजीशंस ही बनाने की सोचूंगा। और अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक्स होने शुरू हुए तो नीचे के लेवल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया सारा आज का दोस्तों लेखा जोखा, सारे स्टॉक्स आपके हो गए कवर, ग्लोबल, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्ट्रेटेजी, सब कुछ। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं। अगर आपको कुछ इशू आ रहा है वीडियो में तो आप कमेंट करिए, आप लेवल्स को समझिए कैसे निकाले गए हैं, जो हम बता रहे हैं उनको जानने की कोशिश करिए। और वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग विच यू आर नॉट गेटिंग, then do comment us, we will work on it. Negative feedback is always welcome, it's an opportunity to improve ourselves। तो आप बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, प्यार बांटते रहें, वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके साथ एक चीज़ और मैंने आपको बतानी थी, आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम शेयर करते हैं। और ट्विटर पे एक्चुअली थोड़ा इजी होता है फ्रेंड्स डालना, क्योंकि वहाँ पे हम टाइप करके फटाफट डाल सकते हैं। बात जबकि हम वीडियो शूट करते हैं तो उसको थोड़ा एडिट करके डालना पड़ता है, तो कई बार लेवल मिस हो जाते हैं। तो आप ट्विटर पे ज़रूर फॉलो करिएगा, उसका भी सेम यूज़र आईडी है @right2dk, ताकि आपको इंस्टेंट और टाइमली अपडेट्स मिल सके। चलिए, ऑल द बेस्ट कल के लिए, हैप्पी ट्रेडिंग। और ऐसी मार्केट को छोड़ते नहीं हैं, इसको ढंग से ट्रेड करिए, मोटा पैसा बनेगा। ऑल द बेस्ट।